स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा थाना की भैंसोदा मंडी पुलिस चौकी के ग्रामीण इलाकों में लूट की नीयत से आए कंजरों को पकड़ने पहुंची भैंसोदा मंडी पुलिस और कंजरों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों से बाइकों पर सवार होकर करीब आधा दर्जन से अधिक कंजर प्रदेश की सीमा से लगे गांव में लूट की नीयत से आए थे। इसी दौरान ग्रामीण जाग गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने घेराबंदी कर कंजरों को घेरने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश पुलिस के वाहन पर फायरिंग करते हुए फरार होने में सफल हो गए। भागते हुए कंजर अपनी एक बाइक और 12 बोर की एक राइफल रास्ते में ही छोड़ गए। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस फायरिंग में ग्रामीण के पैर में भी गोली लगी है, जिसका इलाज राजस्थान के झालावाड़ में किया जा रहा है। बदमाशों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस वाहन पर गोलियों के कई निशान स्थिति को बयां कर रहे हैं कि बदमाशों और पुलिस के बीच में किस कदर से गोलियां चली होंगी। उधर मामले में पुलिस ने बदमाशों की एक बाइक, 12 बोर की एक बंदूक और कारतूस के खोखे बरामद कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। भानपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी भैंसोदा मंडी है। वहाँ एक कल सुबह जो है कुछ जो है लोग जो है ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल ले जाते दिखे, तो गांव के लोगों ने भी गश्त कर रहे थे और चूँकि पुलिस ने वहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रखा है, जब उनको रोका गया तो उनमें से अकस्मात ही ने एक बदमाश ने कट्टे से फायर किया, जो एक व्यक्ति के पैरों में लगा है, वो खतरे से बाहर है। इस पर से धारा 307 का FIR पंजीबद्ध हुआ है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी इसमें कर ली गई है। शेष की हम तलाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलों की क्या हालत है, उसका जीता जागता उदाहरण मंदसौर जिले के ढाबला गुर्जर के माध्यमिक स्कूल में देखने को मिला, जब बच्चों के सामने ही शिक्षक शराब पीकर स्कूल आया और बेसुध होकर कक्षा में सो गया। स्कूल प्राचार्य द्वारा शराबी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी RN कारपेंटर ने कार्रवाई करने में असमर्थता जताई है। मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले ढाबला गुर्जर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय का शिक्षक श्याम सुंदर मेहर शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचा और बेसुध होकर कक्षा में गिर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में ढाबला गुर्जर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य द्वारा शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। वहीं मामले में मंदसौर जिला शिक्षा अधिकारी RL कारपेंटर का कहना है कि शिक्षक शराब पीकर स्कूल आया था। सूचना मिली है, मामले में प्रतिवेदन मंगाया गया है। फिलहाल शिक्षक पर कार्रवाई करने का अधिकार नियमानुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन को है, तो वे ही कार्रवाई करेंगे। उन्होंने माना है कि शिक्षक इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। जब एक शिक्षक शिक्षा के मंदिर में शराब पीकर आएगा तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह बच्चों को किस तरह के संस्कार देगा। ये स्थिति है मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों की। सामगढ़ के पास में ढाबला गुजर में एक शिक्षक के शराब पी के विद्यालय आने का मामला मुझे आज मालूम पड़ा है, तो मैंने प्राचार्य से प्रतिवेदन मांगा उसके संबंध में। इस पर क्या कार्रवाई होगी सर? चूँकि वो माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत है और उसके नियोक्ता संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन है, तो प्रकरण हम अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उज्जैन भेजेंगे। सर, एक तरह स्कूल में शराबी टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, शराबी पीकर जा रहा है, तो क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? निश्चित रूप से ये बहुत गलत है और इस प्रकरण में जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। प्रदेश कैबिनेट के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर दौरे पर पहुंचे, जहां मंत्री देवड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ गांव हरसोल में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शिरकत की। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी युवाओं के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए दिखे। इस वीडियो में मंत्री जी युवाओं के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए दिखे। मंत्री जी ने वॉलीबॉल शॉट खिलाड़ियों के साथ लगाया तो यहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। इस वीडियो में मंत्री जी खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल शॉट खेलते नजर आए। हमारे मंत्री महोदय आशीर्वाद देने खिलाड़ियों को, संगीत को बंद रखें।
मंदसौर भाजपा जिला कार्यालय पर भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 2022 के बजट को लेकर प्रदेश के पूर्व महामंत्री बंसीलाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि भारत सरकार का बजट 1 फरवरी 2021 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की संसद में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत तेज गति से बढ़े, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान भारत सरकार ने अपने बजट में किए हैं। भारत सरकार ने सबसे पहले भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 6 वर्ष के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च किया है। सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत में सबसे पहले भारत के नागरिक स्वस्थ हो। नागरिक स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों के लिए 17,781 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए 11,024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्यों में सभी जिलों में लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रावधान भी किया है। इसके अंतर्गत 3,382 ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी। 602 जिलों में 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही पोषण, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत वैक्सीन उत्पादन से आत्मनिर्भर भारत अवसंरचना, सड़क और राजमार्ग अवसंरचना, रेलवे, शहरी अवसंरचना, विद्युत अवसंरचना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, बंदरगाह एवं पतन जलमार्ग, कृषि एवं किसान कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम सरकार ने बजट में उठाए हैं। आज हमने भारत सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर के प्रेस के मित्रों से बात की है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को दृष्टिगत रखते हुए एक आत्मनिर्भर बजट इस वर्ष हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का पूरा दृश्य उस बजट में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ हों, इस दिशा में भारत सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। जो नई आइडेंटिफाई बीमारियां हैं, उन बीमारियों से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 64,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए हैं। तो 35,000 करोड़ रुपए के प्रावधान भारत ने कोरोना वैक्सीन के लिए किए हैं कि देश के सभी नागरिकों का टीकाकरण हो जाए और सब कोरोना से सुरक्षित हो जाए, इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। हमने देखा है कि 1 वर्ष में जब कोरोना का लॉकडाउन था और हमारे देश के विभिन्न भागों में हमारे देश के मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों ने अपने गंतव्य को जाने के लिए जब चलना शुरू किया और उस समय जो परेशानियां उनके सामने आई थी, उनको राशन प्राप्त करने में परेशानी थी, अन्य जो समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं के समाधान का रास्ता भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में निकाला है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है। इस योजना के दायरे में 67 करोड़ परिवार आते हैं, 67 करोड़ जनता आती है, जो पूरी हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 67 करोड़ कार्ड हैं, जो लगभग 86% है जनसंख्या का। साथ ही भारत सरकार ने स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, भारत को समर्थ बनाने के लिए हमारे देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है किसानों की समृद्धि के लिए इस वर्ष के बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। भारत सरकार ने 16,500,000 करोड़ रुपए किसानों को वित्तीय प्रवाह के लिए
इस वर्ष के बजट में प्रावधान किए हैं उनको ऋण दिए जाएंगे। बहुत उदारता के साथ इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। एमएसपी पर खरीदी के लिए जहां वर्ष 13-14 में भारत सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए की गेहूं खरीदी की थी, वहीं भारत सरकार ने वर्ष 19-20 में 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की गेहूं खरीदी की है। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि भारत सरकार लागत के 1.5 गुना कीमतें देकर के किसानों की माली हालत को सुधारने की दिशा में काम कर रही है। इसी तरीके से जो चावल खरीदी है वो 63,000 करोड़ की 2013-14 में हुई थी। इस वर्ष 1,41,000 करोड़ रुपए की हुई है और आगामी वर्ष में उसको बढ़ा करके 1,54 लाख करोड़ किया जा रहा है। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि सरकार जितनी अधिसूचित फसलें हैं उन सारी अधिसूचित फसलों को खरीदने का काम कर रही है, उसकी व्यवस्था कर रही है और किसानों की माली हालत को सुधारने का काम भारत सरकार कर रही है। 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने की दिशा में भारत सरकार बढ़ रही है। भारत सरकार ने अपनी रोडों की व्यवस्था ठीक हो उसके लिए 1,18,000 करोड़ रुपए का परिवहन मंत्रालय को बजट दिया है। रेलवे की सुविधाएं अच्छी हो, 2030 तक रेलवे हमारी चुस्त दुरुस्त हो, उसके लिए 1,10,000 करोड़ का बजट भारत सरकार ने रेलवे को दिया है। बैंकों की हालत ठीक हो, एनपीएस से बाहर बैंकों को लाया जाए, उसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। हम कह सकते हैं कि भारत सरकार इस वर्ष के बजट में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम भारत सरकार ने किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि वो भारत की जनता को संकट काल से सुरक्षित निकालने में सफल हुए। उसके साथ ही विश्व जन समुदाय को भी भारत मदद कर रहा है, मानवता को मदद कर रहा है। उसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत माता की जय। मंदसौर जिले के गरोठ नगर वासियों को नगर के जिला बनने का इंतजार है, लेकिन परिषद की उदासीनता से नगर के हाल बेहाल है। नगर के चौराहे, डिवाइडर और स्मारक स्तंभ जीर्ण शीर्ण है, लेकिन परिषद के जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं लगा रहे। लिहाजा ये हालात सुंदर शहर को मुंह चिढ़ा रहे हैं। हाल ही में रतनगढ़ नगर परिषद से स्थानांतरित होकर गरोठ नगर परिषद में आए नवागत नगर परिषद के सीएमओ पवन कुमार फूल फकीर के सामने नगर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने की ये चुनौतियां हैं। नगर वासियों को नवागत सीएमओ से कई सारी उम्मीदें हैं। वहीं कुछ समय बाद नगर परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं। इससे पहले नगर में कई समस्याएं हैं। नगर में श्यामगढ़ नाके लोक निर्माण विभाग के ऑफिस के सामने तक बना डिवाइडर वाहनों की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। जिन वाहनों से डिवाइडर क्षतिग्रस्त हुए उन वाहन चालकों से रिपेयरिंग के नाम पर परिषद के कर्मचारियों ने पैसा तो वसूल किया, परंतु आज भी ये क्षतिग्रस्त डिवाइडर ठीक नहीं हुए। वहीं श्यामगढ़ नाके पर महाराणा प्रताप चौराहा भी क्षतिग्रस्त हो गया और नगर के हृदय स्थल पुराने बस स्टैंड पर स्थित विजय स्तंभ के पिलर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आलम यह है कि टूटे हुए पिलर को रस्सी से बांध रखा है। ऐसी एक नहीं अनेक समस्याओं का अंबार प्रमुख चौराहे से लेकर नगर के विभिन्न वार्डों में भी देखा जा सकता है। अब नगर के नागरिकों को नवागत सीएमओ से उम्मीद है कि क्षतिग्रस्त डिवाइडर विजय स्तंभ की मरम्मत जल्द हो। SBCN के लिए गरोड़ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।